नंद बाबा जब प्रसन्न हुए तो पूरे जीवन भर की कमाई पूरी तिजोरी खोल दिए, तिजोरी खोल करके दोनों हाथों से लुटा रहे थे। अच्छा सच पूछिए तो व्यक्ति जीवन में अपने बड़े ध्यान से सुनना, वो चाहे विवाह करे, चाहे बच्चा पैदा करे, चाहे नौकरी करे, चाहे व्यवसाय करे, चाहे जो कुछ भी करता है वो धन ही चाहे कमाए, ये सारा कार्य उसके करने का केवल एक लक्ष्य है। सब कुछ करने का, जितना आप सुबह से लेकर के शाम तक कर रहे हैं, इन सारी चीजों का करने का केवल एकमात्र लक्ष्य है, और वो है केवल आनंद की प्राप्ति। केवल भागवत में बोले सुखाय कर्माणि करोति लोके न तय सुखम वा न दुपारमम वा। सुबह से लेकर के शाम 10 बजे रात तक जब तक सो नहीं जाता, जितना भी वो माथा मारता है केवल इसीलिए कि हम प्रसन्न हो जाएं, हम खुश हो जाएं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं आप अपने आप को तराजू पे रख करके तौलो। क्या हम विवाह किए तो प्रसन्न हुए? क्या हम बच्चे पैदा किए हैं तो प्रसन्न हैं? क्या हम धन कमा रहे हैं तो प्रसन्न है? क्या हम गाड़ी खरीद लिए तो प्रसन्न है? क्या घर में एसी लगवा लिए तो प्रसन्न है? आप अपने आप को तौलो, और अगर प्रसन्न है तो आप अपने रास्ते को बदलो। रास्ते को बदलो, आपको बदलना पड़ेगा। आपके जीवन का प्रत्येक कार्य आपकी प्रसन्नता के लिए है। सब कुछ करने के बाद अगर हम अपने लक्ष्य को ही प्राप्त नहीं कर पाए तो फिर क्या लाभ है? फिर हम कहते नहीं कि आपका लक्ष्य भगवान को बना लीजिए। हमारी कौन सी गरज पड़ी है कि आप भगवान को पालेंगे तो हमको तनख्वाह देने लगेंगे। लेकिन जिस चीज के लिए आप दिन रात मर रहे हो, क्या वो भी प्राप्त कर पाए? कुत्ते की तरह भाग रहे हो दिन रात, बाप रे, क्या फायदा है तुमको कमाने से? अपने आप को तौलो कि हम वास्तव में धन कमा रहे हैं तो उसका सुख हमको मिल रहा है कि नहीं। प्रसन्नता, प्रसन्नता। और इस संसार में देखना, आपको कहीं भी ये वर्ड आपको नहीं मिलेगा, केवल एक ही जगह मिलेगा, कथा प्रसादस्तु प्रसन्नता। केवल कथा का ही प्रसाद है प्रसन्नता। गृहस्थी का प्रसाद प्रसन्नता नहीं है। धन का लाभ का फल प्रसन्नता नहीं है। अभी आप हमको 1 करोड़ दे दीजिए तो हम दिन रात पगला जाएंगे कि कौन अकाउंट में डालें, किसके में डालें, एफडी करें कि फिक्स करें कि कतौ डिपॉजिट करें, क्या करें, दिमाग खराब हो जाएगा हमारा। और सबसे बड़ा तो डर हमारे उदित भाई को, 1 करोड़ लेके इनके घर में घुसेंगे, कोनो गला काट दिए पता लगा है कि नहीं। हम भी असुरक्षित, हमारे भैया भी असुरक्षित। ये भी सोचेंगे महाराज जी को कैसे बचाया जाए, भैया माल इनके पास ज्यादा है। सोचो आप कितना खतरनाक है। बड़े बड़े गौर से सुनने की जरूरत है और इस विषय को विचार करने की जरूरत है। हमने आज तक 5 वर्षों में कभी नहीं घोरावल वालों से कहा कि अपना व्यवसाय बंद कर देंगे, कभी नहीं कहा। हमने कभी नहीं कहा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए मत। हमसे प्रायः जो बच्चा मिला होगा, हमने उसको एक ही बात बोला है कि बेटा आप बहुत विकास करोगे। अभी मैं आ रहा था तो हमारे उदित भाई का एक ड्राइवर है, नीलू, गाड़ी में बैठे तो हमने उससे पूछा, हमके तुमको कितना साल हो गया घोरावल में? बोला महाराज कम से कम 16 साल। वो बोला हम पेट्रोल पंप पे रहे हैं 16 साल। हम कहे घोरावल जैसे, घोरावल की धरती सोना उगले, सोना उगलने वाली धरती पर तुम 20 साल गंवा दिए और तुम आज तक ड्राइवर ही रह गए। इसका मतलब तुम कहीं ना कहीं गलती किए। बोला गुरुजी कल की बात मेरे हृदय को छू गई। हम कहे कौन सी बात छुई? बोला वही काजू और पन्नी वाली। बोले गुरुजी हमने काजू का संग नहीं किया, हमने आलू भाटा तरकारी का संग किया, इसीलिए ऐसे रह गए आज तक। हम कहे तुम्हारा जीवन धन्य है, तुमने एक बात पकड़ी तो कथा की, एक बात पकड़ी। हम ये मान ही नहीं सकते कि कोई व्यक्ति ईमानदारी से घोरावल में रहे
और 15 साल वो मेहनत करे तो वो रोड पर उसकी सोने की नौबत आएगी। मैं नहीं इस बात को मानता, नहीं मानता। अगर वो ईमानदारी पूर्वक, धर्म पूर्वक अगर अपने मार्ग को ठीक करके अगर चलेगा तो 15 साल तो बहुत है, आसमान छूने लगेगा साहब। वो 15 साल में क्या बात करते हैं आप, 15 साल बहुत होगा। लेकिन अगर तुमको पौआ का चक्कर लग गया और हड्डी मांस का अगर चस्का लग गया तो तुमको बाबा भी नहीं बचा सकते। जो बैठे हैं, जिनके दरबार में तुम बैठे हो, वो नहीं बचा सकते तुमको। हाँ, इसलिए मेरे भाई कहीं भी रहो, कुछ भी करो, हम बार बार एक ही बात कहते हैं, इन 3-4 चीजों से बचे रहो। और इन चीजों से अलग रहने का ही केवल ये संकल्प है जो आपके घोरावल में कथा होती है कि कैसे आपके बच्चों को इन 3-4 चीजों से बचाया जाए। मैं ज्ञानी नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता। आप हमारे पास बैठेंगे सत्संग करने के लिए, कुछ पूछने के लिए, हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन एक चीज हमने जाना अपने गुरुदेव से कि इस संसार में नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आपने प्रभु के नाम को पकड़ लिया तो जान लो ब्रह्मांड को पकड़ लिया, सबको पकड़ लिया। गणेश जी को नहीं देखे, चूहा की सवारी थी, चूहा की सवारी थी। कार्तिकेय मोर पर बैठे, बोले पूरे ब्रह्मांड का जो पहले परिक्रमा लगा करके आएगा वो प्रथम पूजा का अधिकारी होगा। सब लोग ले लेकर के विमान फुर्र फुर्र उड़ने लगे। गणेश जी एक कोने अपने चूहा को लेकर के बैठे। पार्वती जी, मैया कहीं का गोबर गणेश तू कहा यहां बैठा है भैया? बोले मैया हमारा तो सवारी चूहा है, हम कहां उड़ेंगे बताओ। बोले बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम इस संसार में तुम जहां भी जाओगे तुमको सबसे श्रेष्ठ क्या मिलेगा? बोले मां, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ नाम, और नाम के बाद माता पिता। बस गणेश जी तुरंत समझ गए। बाबा भोलेनाथ बैठे थे, मां पार्वती जी कैलाश पर बैठी थी और उनके सामने राम लिख करके और तुलसी दल और पुष्प उन पर अर्पण करके चूहा पे बैठे घरघरा करके 4 परिक्रमा मार के आके खड़े हो गए तुरंत। नारद जी आकर के पूछे, गणेश जी आप यहां क्या कर रहे हैं? बोले हम कर चुके परिक्रमा ब्रह्मांड की। हैं? चूहा से कर लिया, कार्तिकेय अभी सबसे आगे हैं, अभी कुछ समय लगेगा उनको आने में। बोले हम कर लिए। नारद जी को जब गणेश जी ने बताया तो नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। बोले वाह, धन्य है गणेश जी आप, आपने तत्व को ही पकड़ लिया, आपने रस को ही पकड़ लिया पूरा, आपने गुह्य बात को पकड़ लिया। हम 1000 बात बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान देना आपके काम में कौन सी बात आएगी उसको पकड़ लेना। व्यवसायी मेरे भाई जितने हैं वो पकड़ लें कि व्यवसाय करने के साथ साथ हमको नाम जप करना है। व्यवसायी भाइयों के लिए भी हमने एक दिन एक सूत्र दिया था, महीने में 1 लाख कमाओ तो भागवत का 1 श्लोक और 1 माला जप करके तब घर से निकलो। ये हम व्यवसायियों को बोले थे। इस सूत्र को पकड़ लो, कमाई 2 लाख हो जाए, भागवत के 2 श्लोक 2 माला जप करके फिर निकलो घर से। कमाई 3 लाख हो जाए, 3 माला 3 श्लोक पढ़ करके घर से निकलो। करना प्रारंभ कर दो, आप करना प्रारंभ कर दो, नहीं तो नैया डूबने में टाइम नहीं लगती साहब। और हम तो देख रहे हैं कि ये घोरावल बंबई हो गया साहब। ये घोरावल बंबई से कम नहीं है पूरा। यहां लोगों को बर्बाद होने में टाइम नहीं और आबाद होने में टाइम नहीं। ऐसा घोरावल का माहौल हम देख रहे हैं। हम भी आ रहे हैं 5 साल से। जो बच गया तो आसमान पर चला जाएगा, और जो तनिक भी अगर फिसला तो महाराज एकदम नीचे जाएगा, एकदम फुटपाथ पर। ये ऐसा स्थान हो गया। इसलिए सबके लिए कथा होती है। सब लोग अपनी अपनी बात को पकड़ लो कि हमारी योग्य कौन सी बात बोली गई, बस हमें उस बात पे आज से चलना प्रारंभ कर देना, बस जीवन बन गया। उतना ही केवल आपसे मतलब है। इसलिए सार तत्व को ग्रहण करिए, सार तत्व को। मैं बहुत ज्ञानी नहीं, मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं। गुरु जी की कृपा से नाम मुझे मिला है और नाम की महिमा गुरु जी के मुख से सुने हैं। प्रत्येक बात में हम यही बात कहते हैं, सब कुछ छोड़ करके केवल नाम को पकड़ लो। आप जानना कि आप सब पर विजय प्राप्त कर लो, सब पर विजय प्राप्त कर लो।